कोई भी कब्र खोदने से पहले यह आदमी हमेशा थोड़ी सी मिट्टी उठाता, उसे अपने मुंह में डालता और चबाता। इसी तरह उसे पता चलता था कि जमीन खोदने के लिए ठीक है या नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने मिट्टी छकी, उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। भले ही उसे इस काम के लिए अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, किम सिर्फ शक की वजह से वहाँ से नहीं जा सकता था। इसलिए उसने मजदूरों को ताबूत खोदने का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने जमीन खोली, उन्हें कुछ अजीब, कुछ डरावना मिला। ऊपर वाला ताबूत एकदम साफ था, तो मिट्टी के नीचे से चरमराने की आवाजें क्यों आ रही थी? किम घबरा गया और अपने नंगे हाथों से मिट्टी साफ करने लगा। और सच में पहले वाले के नीचे एक और ताबूत आ गया। किम की सांस अटक गई। उसने पहले भी डबल दफनाने देखे थे, लेकिन इस तरह से सीधे दूसरे ताबूत के नीचे दफनाया हुआ ताबूत कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और जब आधी मिट्टी साफ हो गई तो उन्हें पता चला कि नीचे वाला ताबूत लोहे के मोटे तारों में लिपटा हुआ था। कोई नहीं बता सका कि वे तार लोगों को उसे खोलने से रोकने के लिए थे या अंदर की किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए। और तो और ताबूत लगभग 3 मीटर लंबा था, जो पूरी तरह से अजीब था। ताबूत काफी अजीब था, लेकिन रात तेजी से हो रही थी। जैक ने कहा कि उन्हें ताबूत को पहाड़ से नीचे उतारकर पहले मंदिर के गोदाम में रखना चाहिए। किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसने ताबूत को चिपचिपे चावल से ढक दिया, उस पर सुअर का खून छिड़क दिया और आखिर में एक सुरक्षा सील लगा दी। तभी एक औरत आई। वह हैरान रह गई। मेरे पिता की कब्र के नीचे एक और ताबूत कैसे दफनाया जा सकता है? जब किम ने पूछा तो उसने अपने पिता की एक पुरानी फोटो दिखाई, जिसमें वे कुछ जापानी आदमियों के साथ खड़े थे। उनमें से एक ने उसके पिता को दफनाने के लिए वह जगह चुनी थी। उसे और कुछ नहीं पता था। उस रात जब सब सो गए तो यांग ने एक डरावना सपना देखा, जैसे कोई डरावना आदमी उसकी छाती दबा रहा हो, उसे कुचलने की कोशिश कर रहा हो। किसी तरह उसने अपनी सुरक्षा सील चालू की और उस दम घोंटने वाली ताकत से बच निकला। उसे लगने लगा कि यह जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है। वह तुरंत वेयर हाउस की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा कसकर बंद था। ऐसा कोई निशान नहीं था कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। फिर उसने जानवरों के चीखने की आवाज सुनी। उसने बाहर देखा, सभी सुअर एक कोने में छिपे हुए थे, कांप रहे थे। और फिर उसने सबसे डरावना नजारा देखा। कोई उनके ठीक सामने खड़ा था। यांग घबराकर भागा और यून को पकड़ लिया। वे दोनों वेयर हाउस की तरफ दौड़े तो देखा कि ताबूत का ढक्कन टूटकर खुला हुआ था। क्योंकि पूरी जगह सुरक्षा सील से घिरी हुई थी, इसलिए उन्हें कुछ डरावना महसूस हुआ।